प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हमने स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र में व्याकरण भाग में निर्धारित तद्धित प्रकरण के अंतर्गत रक्ताध्यर्थक प्रत्ययों का अध्ययन किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अगले सूत्र तत्र उद्धृतम अमत्रेभ्य से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए, सूत्र है आपका तत्र उद्धृतम अमत्रेभ्य। तत्र वहाँ, उद्धृतम निकाले गए, उत उपसर्ग है, धृ धातु है, निकाले गए, अमत्रेभ्य पात्रवाचक से परे, पात्र से परे, पात्रवाचक से परे। तो पूरा अर्थ क्या हुआ इसका? उद्धृतम अमत्रेभ्य। उद्धृतम, उद्धृत अर्थात निकाले गए अर्थ में सप्तम्यंत पात्रवाचक शब्द से परे अण प्रत्यय होता है। उद्धृत अर्थात निकाले गए अर्थ में सप्तम्यंत पात्रवाचक शब्द से परे अण प्रत्यय होता है। उदाहरण देखिए, शारावह। शारावह का क्या अर्थ है? शराव नामक पात्र से निकाला गया। और आगे इन्होंने इसका वो दिया है, इसके साथ शब्द ओदनः, ओदन। शराव नामक पात्र में से निकाला गया ओदन, मतलब जो सामने ओदन रखा है उसके लिए क्या बोलेंगे हम? शारावह, यानी शराव नामक पात्र में से निकाला गया है यह ओदन। तो बनाइए, शारावह का लौकिक विग्रह क्या हुआ? शरावे, शराव नामक पात्र में से, तो शरावे उद्धृतः ओदनः लौकिक विग्रह हो गया, इसका अर्थ हो गया इसका ये समास विग्रह हो गया। अब नीचे देखिए, शरावे सप्तमी का एक वचन है, तो शराव मूल शब्द, सप्तमी एक वचन में गी प्रत्यय क्रम से करते हैं ये प्रत्यय आप, और उद्धृत अर्थ में अण प्रत्यय आ गया। सामने सूत्र दिया आपने, तत्र उद्धृतम अमत्रेभ्य, समस्त पद बोलेंगे, तत्रोद्धृतम अमत्रेभ्य। सूत्र से उद्धृत अर्थ में सप्तम्यंत पात्रवाचक शब्द शराव से परे अण प्रत्यय प्राप्त होगा। अण में से अगली पंक्ति में अशेष रखिए, तो शराव गी प्लस अ, इसके सामने लिख देंगे आप अनुबंध लोप, या फिर लिखेंगे आप हलंत्यम सूत्र से अंतिम णकार की इत संज्ञा होगी और तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। क्लियर है? अगली पंक्ति में गी का भी लोप कर दीजिए, तो क्या बचा आपका? शराव प्लस अ। सामने वही दोनों सूत्राने आपके जो हम लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं। कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से शराव गी की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव गी प्रत्यय का लोप हो जाएगा। गी मतलब उसका जो अंग है। अब अगली पंक्ति में श में आदि स्वर क्या है? शराव में श में विद्यमान अ, तो इसको वृद्धि कर दीजिए आ, तो शाराव प्लस प्रत्यय का अ, ऐसा कैसा है ये आपका? सामने सूत्र दे दिया, तद्धितेश्व चामादेह सूत्र से णित तद्धित प्रत्यय अण परे होने के कारण आदि स्वर अकार के स्थान पर वृद्धि आ आदेश होगा। तो बन गया आपका शाराव प्लस अ। अब शाराव के अंत में व में विद्यमान जो अ है इसका लोप कर दीजिए, तो शाराव हलंत रह गया, प्लस प्रत्यय का अ है आपका ऐसा कैसा। सामने सूत्र लिखिए आपने, यचि भम सूत्र से अजादि प्रत्यय यानी स्वर जिसके आदि में है ऐसा प्रत्यय अण परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय शाराव की भ संज्ञा होगी और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक शाराव के अंत्य आकार का लोप हो जाएगा। तो शाराव हलंत रह गया आपका प्लस अ। अगली पंक्ति में अ प्रत्यय का जो अ है इसको वह हलंत में मिला दीजिए, तो शाराव पूरा हो गया। इसके सामने कोई सूत्र नहीं लिखना, केवल आप मिला रहे हैं। अगली पंक्ति में विसर्ग और लगा दीजिए, शारावह, और उसके सामने लिखिए पुरलिंग प्रथमा एक वचन में यह रूप या यह पद सिद्ध होता है। ये उदाहरण भी और सूत्र भी आपका महत्वपूर्ण था, इसको ध्यान से देख लीजिएगा।
अगले सूत्र पर आइए, संस्कृतम भक्षः। अब अर्थ देखिए इसका संस्कृतम में क्या है, पहले तो इसकी व्युत्पत्ति देखिए। सम उपसर्ग है क्री धातु और त प्रत्यय। त प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में होता है, मैंने कल भी आपको बताया था, और कृदंत प्रकरण में भी हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था उसमें, निष्ठा। निष्ठा सूत्र से भूतकाल के अर्थ में धातु से परे त और तवतु प्रत्यय, तो त प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में होता है। तो संस्कृतम यानी सम उपसर्ग क्री धातु त प्रत्यय, संस्कार किया गया, जिसका संस्कार किया गया था, जिसे साफ आदि किया गया था, है ना। तो अब उसको देखिए, यदि संस्कार किया गया पदार्थ भक्षा यानी दांतों से चबाकर खाने योग्य हो, तो संस्कार किया गया अर्थ में सप्तम्यंत समर्थ पद से अण प्रत्यय होता है ना। संस्कृतम यानी संस्कार किया गया अर्थ में, भक्षा यानी भक्षण करने योग्य हो, दांतों से चबाकर खाने योग्य हो। तो यदि संस्कार किया गया पदार्थ दांतों से चबाकर खाने योग्य हो, निगलने योग्य नहीं, पीने योग्य नहीं, कि दांतों से चबाकर खाने योग्य हो, तो संस्कार किया गया अर्थ में सप्तम्यंत समर्थ पद से अण प्रत्यय होता है। उदाहरण देखिए इसका आप, भ्राष्ट्रः यवा, भ्राष्ट्रः है तो भ्राष्ट्रा यानी दांतों से चबाकर खाने योग्य या संस्कार की, जिनको आपने साफ कर लिया था अच्छी तरह से, जिनका संस्कार कर लिया था, ऐसे यव जो कि दांतों से चबाकर खाने योग्य हैं। तो उदाहरण देखिए, भ्राष्ट्रः यवा, भ्राष्ट्रः पद सिद्ध करना है आपको। तो भ्राष्ट्रेषु संस्कृतः यवः। अब देखिए, भ्राष्ट्रेषु सप्तमी का बहुवचन है, तो भ्राष्ट्र गी ओ सुप, सुप प्रत्यय आ गया आपका, भ्राष्ट्र सुप प्लस अण प्रत्यय। सामने सूत्र दे दीजिए, संस्कृतम भक्षः सूत्र से संस्कार किया गया अर्थ में सप्तम्यंत भ्राष्ट्र शब्द से परे अण प्रत्यय प्राप्त हुआ। अण में से अशेष रखिए, हलंत्यम सूत्र से णकार की इत संज्ञा होगी और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। या फिर आप अनुबंध लोप भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अगली पंक्ति में सुप्रत्यय का भी लोप कर दीजिए, तो क्या बचा आपका, भ्राष्ट्र प्लस अ। सुप का लोप किससे करेंगे, आप करते आ रहे हैं, कृत अद्यत समासाश्य सूत्र से भ्राष्ट्र सुप की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव सुप प्रत्यय का लोप हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास, भ्राष्ट्र प्लस अ। क्लियर है। अब भ्राष्ट्र के अंत में जो अ है उसका लोप कर दीजिए आप, तो भ्राष्ट्र हलंत रह गया आपका, प्लस प्रत्यय का अ है ही आपका। सामने सूत्र देंगे, यचि भम सूत्र से अजादी प्रत्यय अण परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय भ्राष्ट्र की भ संज्ञा होगी, और यस्येति च सूत्र से भ संज्ञक भ्राष्ट्र के अंतिम आकार का लोप हो जाएगा। तो भ्राष्ट्र हलंत रह गया आपका, प्लस प्रत्यय का अ है ही। अब हलंत में प्रत्यय का अ मिला दीजिए तो भ्राष्ट्र पूरा हो गया। अगली पंक्ति में भ्राष्ट्रः कर दीजिए और उसके सामने दे दीजिए पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन। ये बहुवचन है आपका, बहुवचन में क्योंकि जौ का दाना एक तो खाएंगे नहीं आप, तो बहुवचन में यह रूप या यह पद सिद्ध होता है। क्लियर है। एक बार इसको वापस देख लीजिए, संस्कृतम भक्षः यानी यदि संस्कार किया गया पदार्थ दांतों से चबाकर खाने योग्य हो, तो संस्कार किया गया अर्थ में सप्तम्यंत समर्थ पद से अण प्रत्यय होता है। उदाहरण है आपका भ्राष्ट्रः, सामने रखे हैं कुछ जौ के दाने, तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे, भ्राष्ट्रः यवा, यानी संस्कार किए गए हैं ये और दांतों से चबाकर खाने योग्य जो जौ हैं। तो लौकिक विग्रह कीजिए, भ्राष्ट्रेषु संस्कृतः, अलौकिक नीचे व्युत्पत्ति पे आ जाइए अलौकिक पे, तो भ्राष्ट्र सुप प्लस अण प्रत्यय हो गया। तो संस्कृतम भक्षा सूत्र से संस्कार किया गया अर्थ में सप्तम्यंत भ्राष्ट्र शब्द से परे, सप्तम्यंत है क्योंकि सुप प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसके साथ, गी ओ सुप सप्तमी विभक्ति के तीनों प्रत्यय होते हैं, तो सप्तम्यंत भ्राष्ट्र शब्द से परे अण प्रत्यय प्राप्त हुआ। अण में से अशेष रखेंगे आप। अगली पंक्ति में सुप का भी लोप कर देंगे, कृतद्य समासाश और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से,
फिर अगली पंक्ति में भ्राष्ट्र के अंत में जो अ है इसका लोप कर देंगे यचिबम और यस्यति च सूत्र से, तो बन गया आपका। और फिर अ जो प्रत्यय का है उसको आप मिला देंगे तो भ्राष्ट्र पूरा हो जाएगा। और अगली पंक्ति में भ्राष्ट्रा कर देंगे, पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन में यह पद सिद्ध होता है। अब इसे आप ध्यान से देखिएगा, न समझ में आए तो पूछिएगा, कल इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और जो असाइनमेंट दिया जाए आपको वो पूरा करिएगा।